नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है दक्ष भारद्वाज और आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विराम चिन्ह और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अव्यय। अव्यय होते क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आप सभी से, तो जिसको पता है फटाफट से कमेंट करें। आइए मैं आपका दक्ष भारद्वाज आज दोबारा से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। अव्यय होता क्या है गाइस? अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों में, किनमें? जिन शब्दों में लिंग, लिंग जानते हैं ना? लिंग पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, 6th 7th में लिंग का बहुत यूज होता है। लिंग एक चैप्टर था, है ना? लिंग वचन और कारक की वजह से कोई सहयोग नहीं होता। किस किस की वजह से सहयोग नहीं होता है? लिंग वचन और कारक की वजह से। ठीक है, जिसे जान लेते हैं कि क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं। कब, क्यों, वह इत्यादि काफी सारे होते हैं। लेकिन, बल्कि, इसलिए, चूंकि, अवश्य आदि। अच्छा, अव्यय होते क्या है मैंने बिल्कुल आपको बताया, जिसमें हम लिंग वचन और कारक का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा सहयोग नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा सहयोग नहीं होता। अगर उसमें हमारा किसी भी वाक्य में, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमारा कुछ भी वाक्य है, अगर उसमें लिंग वचन और कारक का यूज होगा तो समझ लीजिए उसका सहयोग नहीं बनता, है ना? तो जानते हैं अब अव्यय के प्रकार कितने होते हैं। आइए जानते हैं, अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। तीसरा कौन सा होता है हमारा? समुच्चय बोधक। और चौथा होता है हमारा विस्मय बोधक। पांचवा निपात। कौन कौन से होते हैं गाइस? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक और निपात। जानते हैं, अब इनकी डिफाइन देख लेते हैं एक बार फटाफट से, कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण होते क्या है? क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर क्रिया का यूज किया गया हो तो उसका जितने भी हम डेली यूज में वर्क करते हैं ना गाइस, जितना भी हम डेली, मतलब जो हमारे रोज के काम है, जैसे किसी भी चीज की प्लानिंग करनी, कुछ भी डिजाइन करना, एनीथिंग, अगर हमारे घर पे जो एकदम अचानक से चीजें हो रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं, जो हमारे रोजचर्या में काम आते हैं, है ना? जो डेली बेस के हमारे काम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जान लेते हैं, अचानक आ गया। दूसरा, परसों घर जाओगे। तीसरा क्या है हमारा? शीघ्र जाओ। यानी कि इसमें हमने किसका यूज किया? क्रिया विशेषण का यूज किया। क्रिया विशेषण होता क्या नॉर्मली, फटाफट से ही मैंने आपको समझाया, जिसमें हम रोजचर्या के काम करते हैं। रोज यानी कि जो हम डेली बेस में जो हमारी काम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम या फिर आपकी जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना, उन्हीं सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। आइए अगला पार्ट जानते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा? संबंध बोधक। कौन सा होता है संबंध बोधक अव्यय? अच्छा, फटाफट से पहले मुझे ये बताओ, बिना पीछे स्लाइड करे, मैंने अभी आपको अव्यय बताया था, अव्यय होता क्या है? मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से, अव्यय होता क्या है? ठीक है, तब तक हम पढ़ते हैं संबंध बोधक क्या होते हैं। संबंध वो होता है जो किसी वाक्य या शब्द के बीच में जो संबंध बनाए, है ना? किसी वाक्य, सेंटेंस, है ना? वाक्य जानते हैं ना सब लोग, वाक्य क्या होता है? किसी वाक्य या शब्द के बीच में, है ना, जो संबंध बनाए, वाक्य या शब्द के बीच में। ठीक है, जो भी संबंध बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। तो एक बार इसकी डिफाइन जान लेते हैं जल्दी से। संबंध बोधक वो अव्यय होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और जो वाक्य में दूसरे शब्द से अपना संबंध दर्शाता है। अभी मैंने क्या बताया? किसी वाक्य या शब्द के बीच में जो संबंध बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे साथ, निकट, आगे, समान, सामने, बाहर इत्यादि बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं ना। चलिए जानते हैं अपना तीसरा भेद क्या होता है हमारा अव्यय का। तीसरा भेद होता है हमारा समुच्चय। क्या होता है गाइस? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वो होता है जो दो या दो से ज्यादा वाक्य, यानी कि होते हैं ना काफी सारे सेंटेंस, काफी सारे वर्ड्स या कुछ हम ऐसे मीनिंग्स एक ही सेंटेंस में ऐड करके, एक ही लाइन में ऐड करके उसको हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, उसका जो अर्थ समझाएगा, यानी कि जो उसका अर्थ बनाएगा, किसी एक से ज्यादा, दो, जो दो से ज्यादा शब्दों को मिला के जो हमारा वाक्य बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक बनाते हैं, बोलते हैं ना। तो समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो दो से ज्यादा, है ना, जो दो या दो से ज्यादा वाक्यांश को आपस में जोड़ते हैं, है ना। मैंने क्या बताया? किसी भी दो सेंटेंस को
जोड़ने के बाद हमारा एक सेंटेंस बनता है। और समुच्चय बोधक वो होता है जो दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने पे उसका अर्थ समझाता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे जान लेते हैं माता और पिता सो रहे हैं, है ना। उसके बाद आम या केला खाओ, ठीक है। चलते हैं आगे अगले भाग पे। अगला है हमारा विस्मयबोधक अव्यय। अब विस्मयबोधक अव्यय होता क्या है, फटाफट से बताओ मुझे। विस्मयबोधक जिसको पता है विस्मयबोधक अव्यय होता क्या है। विस्मयबोधक अव्यय का मतलब होता है जिसमें दो शब्दों का मतलब बताएं या भाव को प्रकट करें, ठीक है। किसी भी शब्द के, जैसे हमारा कुछ भी शब्द है उसके भाव को प्रकट करना, है ना। किसी भी, जैसे अभी हमारी कुछ मन की फीलिंग्स होती है ना, अपनी मन की फीलिंग्स को आपके सामने प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी वाक्य के द्वारा अगर हम अपनी फीलिंग्स को प्रकट करेंगे तो उसको बोलते हैं विस्मयबोधक अव्यय। क्या बोलते हैं गाइज, विस्मयबोधक अव्यय। जैसे जान लेते हैं अरे ये क्या हो गया, उदाहरण है ना, अरे ये क्या होगा। इसमें तो हमने क्या करा, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने प्रकट कर दिया, ठीक है। फटाफट से इसके मुझे 5 एग्जांपल्स आप लोग कमेंट में करके बताएं कि होता क्या है हमारा विश्वबोधक, ठीक है। चलते हैं अगले पे। अब निपात अव्यय का होता है, निपात सबसे लास्ट भेद है ना हमारा अव्यय का, क्या है, सबसे लास्ट भेद है। तो जान लेते हैं निपात अव्यय होता क्या है। निपात अव्यय का अर्थ होता है जिसमें एक शब्द किसी दूसरे शब्द में लगाकर उसका भाव को, उसके भाव को और प्रभावशाली बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। जैसे हमारा किसी भी, जैसे ये एक शब्द है प्लस एक ये शब्द है, इनको जोड़ के जो भी उत्तर आएगा उसको और प्रभावशाली बना दे, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं निपात। क्या बोलते हैं गाइस, निपात बोलते हैं। अब निपात के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से ज्यादा काम में आते हैं। सबसे पहला ही, दूसरा है भी, और फिर है तक। अच्छा फटाफट से ही मैंने आपको पांचों भेद बताया, मुझे इनके एग्जांपल्स आप लोग कमेंट में करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो ताकि जो अब 11th और 12th जो अब एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें काफी यूज आएंगे और जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। फटाफट से मुझे इसको शेयर कीजिए और इनके एग्जांपल्स बताइए मुझे कमेंट में करके, ठीक है। तब तक के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है ना, कौन सा अव्यय है। तो बताओ फटाफट से कौन सा इसमें अव्यय है, मुझे बहुत जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसमें अव्यय कौन सा है। राम, खुशी, बहुत और किताब, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, फटाफट से बताओ गाइस मुझे कौन सा अव्यय है। तो इसमें अव्यय हमारा क्या, बहुत। क्या है, बहुत। अब जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अभी शब्द किस प्रकार का अव्यय है, यानी कि अभी जो शब्द है, ये जो हमें शब्द दिया गया अभी, ये किस प्रकार का अव्यय है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ किस प्रकार का अव्यय है। ये हमारा कालवाचक अव्यय। कौन सा है, कालवाचक अव्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन है नहीं शब्द का प्रयोग किसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो नहीं शब्द है इसका प्रयोग किसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताओ मुझे किस लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है गाइस नकारात्मक के लिए। किसके लिए किया जाता है, नकारात्मक, जानते हो आप, नेगेटिव एनर्जी। किसके लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए, ठीक है। चलते हैं कभी। अब कभी भी इसमें एक शब्द दिया है ना, कभी शब्द किस प्रकार का अव्यय है, कभी शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं कि कभी, कभी शब्द किस प्रकार का अव्यय है। फटाफट से बताओ मुझे कमेंट करके बहुत जल्दी, सारे के सारे। तो कभी शब्द हमारा है कालवाचक अव्यय। कौन सा अव्यय है गाइस, कालवाचक अव्यय है। अब जान लेते हैं अंत है। अंत है हमारा शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, क्या अर्थ होता है अंत है शब्द का। अंतः शब्द का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है गाइस, परिणाम होता है, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के लिए। वह शब्द किस प्रकार का अव्यय है, फटाफट से मुझे कमेंट करके सभी के सभी बताएंगे कि वह शब्द किस प्रकार का अव्यय है। फटाफट से बताओ मुझे किस प्रकार का अव्यय है वह शब्द हमारा। वह शब्द है हमारा स्थानवाचक। कौन सा अव्यय है, स्थानवाचक अव्यय। अब मुझे ये बताएंगे कि ये सारे किस भेद के अंदर आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को अव्यय के 5 भेद बताए थे ना, कितने भेद बताए थे, 5 भेद बताए थे। तो स्थानवाचक, कालवाचक, संबंधवाचक और गुणवाचक कौन से अव्यय के भेद में आते हैं, मुझे फटाफट से आप बताएंगे कौन से अव्यय के भेद में आते हैं। कमेंट करके फटाफट से बताएं मुझे, ठीक है। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी, सभी शब्द किस प्रकार का अव्यय, फटाफट से बताओ मुझे किस प्रकार का अव्यय है सभी शब्द। सभी शब्द हमारा संख्या अव्यय है। कौन सा है, संख्या अव्यय है, ठीक है। तब तक के लिए दूसरा देख लेते हैं। सात शब्द का प्रयोग किसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फटाफट से बताओ मुझे सात का उपयोग किस चीज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फटाफट से गाइस बहुत जल्दी करके मुझे कमेंट करके बताओ किस में किया जाता है। साथ का क्या जाता है, सहमति या सहयोग। साथ बोलते हैं ना, किसी का साथ देने में हम क्या करते हैं, उसका
सहयोग करते। क्या करते हैं गाइस? सहयोग करते। तब तक देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन अपना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा किसी शब्द का प्रयोग, यानी कि किसी, किसी हम किसके लिए डिनोट करते हैं? मुझे फटाफट से बताओ। डिनोट का तो मतलब आप सभी जानते ही, ठीक है। किसी शब्द का प्रयोग किसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है? फटाफट से बताओ मुझे, किसे प्रयोग किया जाता है इसके लिए, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। आइए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तभी। क्या है? तभी। तभी शब्द का प्रयोग किस स्थिति में होता है ना? तभी शब्द का प्रयोग किस स्थिति में होता है? फटाफट से बताओ मुझे। इसका प्रयोग होता है समय में। कब होता है? समय में। तभी का हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, किसी को समय वगैरह बता रहे होते हैं, किसी समय की बात बता रहे हो, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अब हमारा अब शब्द, शब्द किस प्रकार का अव्यय है? फटाफट से बताओ मुझे किस प्रकार का है? तो ये हमारा कालवाचक अव्यय। कौन सा है? कालवाचक अव्यय। अभी मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन पिछली स्लाइड में? मुझे क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं फटाफट से, किस चीज के लिए पूछा था मैंने अभी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन को लेकर अपने। कभी कभी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? फटाफट से बताओ किस प्रकार का अव्यय? कि कालवाचक, कारणवाचक, समयवाचक की स्थितिवाचक? ये है हमारा क्या? कालवाचक अव्यय। क्या है? कालवाचक अव्यय है। चलते हैं। बहुत शब्द किस प्रकार का अव्यय? किस प्रकार का है? यानी कि बहुत को हम किससे डिनोट करते हैं? मात्रा से, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वो हमारा सिर्फ। सिर्फ शब्द का अर्थ क्या है? फटाफट से बताओ मुझे, बहुत जल्दी कमेंट करके बताओ क्या है। सिर्फ मानी केवल, है ना। सिर्फ को हम किस में बोलते हैं? क्वांटिटी में, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यथा। यथा शब्द का अर्थ क्या है? गाइस बहुत सिंपल वर्ड है यथा। मुझे बहुत जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका मीनिंग क्या होता है यथा का। फटाफट से बताएं। यथा का मतलब होता है जैसे। क्या होता है गाइस? जैसे। ठीक है। चलते हैं अगला। निश्चित शब्द किस प्रकार का अव्यय है? अभी मैंने इतने सारे तुम लोगों को अव्यय पढ़ाए, मुझे फटाफट से बताओ निश्चित शब्द किस प्रकार का अव्यय? फटाफट से बताओ निश्चित किस प्रकार का अव्यय? गाइस बहुत जल्दी बताओ मुझे किस प्रकार का होता है। फटाफट से बताओ। ये हमारा उपसर्ग अव्यय। क्या है? उपसर्ग अव्यय। क्या है गाइस? उपसर्ग अव्यय। ठीक है। चलते हैं। इतना। अब इतना किस्म होता है? फटाफट से गाइस मुझे बताओ, वो भी मैंने बताया था। शब्द किस प्रकार का अव्यय होता है? फटाफट से गाइस मुझे कमेंट करके बताओ किस प्रकार का है। ये हमारा डिनोट करता है मात्रा। किसको करता है? मात्रा को। मैंने पूछा पहले ही बताया ना आपको, सेम। चलते हैं। वह शब्द। कौन सा? वह। क्या है गाइस? ये वह शब्द है। वह शब्द किस प्रकार का अव्यय है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कालवाचक है, क्या है ये, मुझे जल्दी से बताओ। ये है हमारा संकेतवाचक। क्या है? वह किसी चीज का संकेत देता है ना हमें। वह शब्द जो है ये हमें किसी चीज का संकेत देता है, डिनोट करता है ना। ये इसी चीज पर जाए, ठीक है, संकेत देता है किसी के बारे में। अगला देख लेते हैं। ज्यादा। बताओ फटाफट से। ज्यादा शब्द का प्रयोग किसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है? कमेंट करके बताओ बहुत जल्दी मुझे, किसके लिए किया जाता है? ज्यादा हमारा संख्या भी हो सकता है, अधिकता भी हो सकता है, स्थान भी, समय। फटाफट से बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट से जल्दी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? अधिकता। क्या सही है? अधिकता। ज्यादा क्या होती है? ज्यादा का मतलब अधिकता। ठीक है। चलते हैं। इसी इसी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? मुझे फटाफट से बताओ किस प्रकार का। ये सर्वनाम है, संकेतवाचक है, कालवाचक है, कारणवाचक है? फटाफट से बताओ कौन सा है। ये हमारा गाइस कालवाचक। तो जिसे भी ये सारी चीजें समझ में आई हो, मुझे इनके फटाफट से आप लोग एग्जांपल्स के साथ बताएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्लस तब तक के लिए थैंक यू गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।